मुर्गी इतनी महंगी कैसे हुई, इसके पीछे क्या नासिर शामिल है? सबसे जो बड़ी वजह इसकी महंगी होने की वो इसकी सोयाबीन की क्लीयरेंस ना होना है। एक अनाज का मसला बन गया फूड सिक्योरिटी का। तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी वजह से ये रुकी थी और उन्होंने कहा जी 15 साल पहले तो इस्तेमाल नहीं होती थी। 15 साल पहले तो वो भी मिनिस्टर नहीं थे। 15 से 20 दिन बाद मुर्गी इंशाल्लाह फिर अपनी पहले वाली सतह के करीब करीब आ जाएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। मुर्गी इतनी महंगी कैसे हो गई, इसके महंगे होने की क्या वजह है, इसके पीछे क्या नासिर शामिल है और मुर्गी महंगे होने के पीछे कौन सा माफिया मुलविस है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि मुर्गी हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है, तो मुर्गी महंगी होने की वजह से इसका लाहौर की, पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है और कौन सा माफिया है जो रेट को बढ़ा देता है, आपको तमाम हकीकत बताएँगे इस पूरी वीडियो में। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और लाहौर की टुलिंगटन मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मियाँ तारिक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वजह है कि मुर्गी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब की पहुंच से ही दूर हो गई है? देखिए, मुर्गी महंगी होने की 2-3 वजूहत हैं और उसमें हम बारहा ये 3-4 महीने से ये बात मीडिया पे भी और दूसरे फोरम पे भी करते आए हैं कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें मुर्गी महंगी हो जाएगी, वो इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी के लिए इसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो इसकी फीड में जो सोयाबीन मील इस्तेमाल होती है, एक जो सोयाबीन आप समझते हैं, उसका पोर्ट पे रुकना है। उसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इसकी फीड में वो सोयाबीन है और सोयाबीन को ही रोक दिया गया। उसके जहाज़ जो आ रहे थे उनको रोक दिया गया, उसमें कोई टैक्सेशन का चक्कर था। तो सबसे जो बड़ी वजह इसकी महंगी होने की वो इसकी सोयाबीन की क्लीयरेंस ना होना है। किसने रोकी है ये क्लियरेंस और उसकी इम्पोर्ट पे किसने पाबंदी लगाई है? जी, उसमें पाबंदी तो पहले वो कस्टम वालों ने रोकी, कस्टम इंटेलिजेंस ने रोकी। उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी है वो मिनिस्ट्री उसमें शामिल होगी और उसमें अब ज़्यादा अमल दखल एक अनाज का मसला बन गया फूड सिक्योरिटी का। और उसका कस्टम की तरफ से तो परमिशन मिल गई, वो ऑनरेबल जज साहब ने उसके आर्डर कर दिए, लेकिन फूड मिनिस्ट्री ने उसको अनाज का मसला बना लिया और आवाम में इस तरह पेश किया जैसे बहुत ज़्यादा कोई ये कैंसर ज़दा, बहुत ज़्यादा ये कोई बीमारियों वाली चीज़ है जो पाकिस्तान में लाई जा रही है, हालांकि वो पूरी दुनिया में चल रही है। फूड मिनिस्ट्री किसकी बात कर रहे हैं आप? पंजाब की, पाकिस्तान की, किसकी? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी या पंजाब हुकूमत ने ये किया? नहीं, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तारिक बशीर चीमा साहब माशाल्लाह इसके जो मिनिस्टर हैं उनकी वजह से ये रुकी थी और आपने वो देखा होगा कि उनके माशाल्लाह बयानात भी इतने आए हैं सामने कि जैसे ये कोई सोयाबीन नहीं है, ये कोई एटम बम आ गया बाहर से जो यहाँ आके फट जाएगा। और उन्होंने कहा जी 15 साल पहले तो इस्तेमाल नहीं होती थी। 15 साल पहले तो वो भी मिनिस्टर नहीं थे। 15 साल पहले तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। ये तो दुनिया में इतनी चीज़ें आ रही हैं, रिसर्च हो रही है और GMO भी एक रिसर्च शुदा चीज़ है। GMO की वजह से फसल ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मुर्गी ज़्यादा पलती है। अब उसको एक गलत रंग से पेश किया गया आवाम के सामने और आवाम को मजबूर किया गया महंगी मुर्गी ख़रीदने के लिए। फार्मर्स को कर्ज़ों तले दबा दिया गया। पता नहीं ये किसके एम पे हुआ, क्यों हुआ है। अच्छा, तो आपने पहला पॉइंट बता दिया कि जी सोयाबीन की इंपोर्ट पे पाबंदी लग चुकी है, उसको आने नहीं दिया जा रहा वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो दूसरा तीसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर एक मौसम का है कि इसकी मेडिसिन का फैक्टर है कि इसका असल में सारे जो फैक्टर हैं ना वो इसकी बुनियादी जो वजह है वो वही सोयाबीन है, क्योंकि चूज़े पे भी उसी का इफेक्ट आता है, उसके जो ब्रीडर है मुर्गी है उस पर भी उसी का इफेक्ट आता है, जो इसका ग्रैंड पेरेंट है उसी पे भी उसी का इफेक्ट आता है। तो मेन एक रीज़न तो वही है। उसके अलावा एक मौसम का फैक्टर होता है, डिमांड का फैक्टर होता है। उसकी वजह से मौसम डिमांड का क्या फैक्टर होता है? सर्दी में जो है वो उसमें ज़रा उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन जब उसमें सोयाबीन भी नहीं मिली तो जो ग्रोथ 10% कम होती है वो 50% कम होगी। तो मेन जो फैक्टर इसका महंगा होने का है वो सोयाबीन ही है। और ये हम एक अरसे से 3-4 महीनों से मुख्तलिफ मीडियाज़ पे ये चलता रहा कि अगर ये सोयाबीन रिलीज़ ना की तो मुर्गी ऐसी हो जाएगी मुर्गी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। और अब जो इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी खुशखबरी आई है कि सोयाबीन रिलीज़ कर दी गई है और ट्रक लोड हो रहे हैं और इंशाल्लाह उसका असर जो है ना 15 से 20 दिन बाद कहाँ से रिलीज़ हुई है? कराची पोर्ट से। कराची पोर्ट से जो बाहर से आ रही थी सारी वो आ रही है? ये जो रुकी हुई थी, जो शिप अनलोड हो चुके थे और उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, आज वो रिलीज़ होना शुरू हो गई है, लोडिंग शुरू हो गई है। अच्छा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए और इसका इफेक्ट जो 15 से 20 दिन बाद आना नज़र शुरू हो जाएगा और मुर्गी इंशाल्लाह
फिर अपनी पहले वाली सतह के करीब करीब आ जाएगी। अच्छा, एक सोयाबीन की पाबंदी लगी, सोयाबीन पे पाबंदी लगी और पाकिस्तान में मुर्गी 300 से 600 के हिस्से पे चलेगी, कराची में 700-800 चलेगी। तो क्या ये सोयाबीन हम पाकिस्तान में खुद क्यों नहीं बनाते? असल में पाकिस्तान में इस पर रिसर्च हो रही है, इसको उगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ की इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उसमें भी ये ट्राई किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरत पड़ेगी एक लंबे अरसे के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको उगाने के लिए। अब वो काम किए बगैर पहले से ही उसको रोक दिया जाना, ये तो मुनासिब नहीं है। इनको चाहिए था कि पहले यहाँ पे ये उगाते, उसकी फसल तैयार होती, वो ज़रूरत पूरी करती, फिर उसकी इंपोर्ट बेशक बंद कर देते, लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे कि इसकी कमी कैसे पूरी हो गई या इसकी जगह पे हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उसको बस एकदम बंद कर दिया, उसकी वजह से ये सारा कुछ सामने आया। अच्छा, एक इंपोर्ट बंद होगी और पाकिस्तान में कोई इसकी चिकन की फीड की कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से ही आ रहा है? हमारा चिकन अगर हम खा रहे हैं जितना पाकिस्तान है, तो वो सारा बाहर इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं हम। नहीं, चिकन की फैक्ट्रियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे मकई होती है, वो इस्तेमाल होती है फीड में। यहाँ पे नक्कू होता है, वो इस्तेमाल होता है। ग्वार मील होता है, गंदम होती है, राइस चिप्स होती हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो विटामिन्स हैं, और जो सोयाबीन मील है, जो कैनोला मील है, वो पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन उसकी नहीं है, उसकी काश्त नहीं है, इसलिए वो इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। और हमें चाहिए कि हम उसकी काश्त पे तवज्जो दें, सोयाबीन को यहाँ पे उगाएं। हमारे साथ ये इंडिया साथ है बिल्कुल, वहाँ पे सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होती है। तो हमें अमेरिका और ब्राज़ील पे डिपेंड करने की बजाय पाकिस्तान में उगाना चाहिए, लेकिन जब उगा लें तब उसको इम्पोर्ट को बंद करना चाहिए। ये नहीं कि उगाएं भी ना, इम्पोर्ट भी ना करें, तो फिर तो ये ऐसे ही होगा। अमेरिका और ब्राज़ील से सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है। जी, सोयाबीन की फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन नहीं है। कनोला की थोड़ी बहुत कास्ट है, लेकिन वो भी इतनी नहीं है कि वो इतनी सारी चिकन की तैयारी में इस्तेमाल हो सके। और अगर दोबारा ऐसे होता है कि पाकिस्तान में सोयाबीन नहीं मिलती, तो फिर ऐसे रेट बढ़ जाया करेंगे, हर बार ऐसे ही होगा? जी, चिकन का चूँकि तल्लक डिमांड एंड सप्लाई से होता है, इसका रेट का टोटल तल्लक डिमांड एंड सप्लाई से। आजकल शादियों का सीज़न है, डिमांड भी काफ़ी थी, और ऊपर से जब सोयाबीन मील नहीं मिलेगी तो जो ग्रोथ है मुर्गी की वो 50% तक कम हो जाएगी। तो जब वो ग्रोथ कम होगी तो ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो रेट तो बढ़ी बढ़ेगा। इसका सादा सा फार्मूला है, इसमें 2 और 2 4 वाली बात है, कोई दूसरी बात नहीं। तारक बशीर चीमा साहब ने फरमाया कि जी उसका अल्टरनेट है, वो मकई डाल लें, वो ये डाल लें। अगर ये डालने से ये होती तो ये आज सूरत हाल पैदा ना होती। उनको चाहिए था कि जो को मुस्तनद लोग हैं उनसे बात करते, उसके बाद कोई मतलब अमल करते, लेकिन उन्होंने अपनी अना की खातर सबको फट्टे पे चढ़ा दिया। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि ये इसमें कोई रेट जो बढ़े हैं मुर्गी जो इतनी महंगी हुई है, इसमें कोई माफिया मुलवस नहीं है? आप यकीन करें कि शायद 250 में फार्मर्स को कुछ पैसे बच रहे थे, लेकिन अब 350 में लोगों को नुकसान हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि उनको कास्ट बढ़ गई, फीड का रेट बढ़ गया, उसकी ग्रोथ कम होगी। तो ये सारे फैक्टर मिलकर बजाय पोल्ट्री फार्मर्स को प्रॉफिट देने के उल्टा उसको नुकसान में ले गए, और उनको ये महंगी मुर्गी बेचने का फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये रेट कौन निकालता है मुर्गी का कि ये रेट होगा, ये कौन तय करता है, रेट निकालता कौन? ये रेट देखें, ये मुख्तलिफ वही मैंने जैसे कि पहले बताया, डिमांड और सप्लाई को देख के, और हम लाहौर से पहले रेट निकालते हैं। इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन है, और हमारी पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन है। ये 3 एसोसिएशन मिलकर रेट निकालती हैं। इसमें मुख्तलिफ शहरों की पोजीशन को मद्देनज़र रखा जाता है। लाहौर में 2 मंडी हैं, उनको देखा जाता है। जो कल मुर्गी ख़रीदी थी उसको देखा जाता है, उसके बाद रेट डिसाइड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन है या जो लाहौर की ये टुलिंडर मार्केट की एसोसिएशन है, ये रेट निकालती है, फिर ये पूरे पंजाब में जाता है, या पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से रेट मंजूर होता है, फिर आप लोग निकालते हैं, ये रेट आप तय कर रहे हैं? हाँ, नहीं, उसमें जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन जो है वो अपना फ़रोख्त करने का रेट निकालते हैं। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन अपना ख़रीद करने का रेट निकालती है, और फिर इसमें गवर्नमेंट के अदारे आपस में कंपैरिजन करके जो इसमें मिनिमाइज रेट होता है जिसका भी हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फसल बनाने का कोई प्लान बनाया आप लोगों ने? ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो उसमें देख रही है, और आने वाले दिनों में प्रोग्राम है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडाइज़ भी किया है कि जो सीड इसका आएगा सोयाबीन का, और उस पर को ड्यूटी में छूट दी है ताकि लोग इसको काश्त करें, और लोगों की हौसला अफजाई अब की जा रही है कि इसको पाकिस्तान में काश्त किया जाए। पाकिस्तान में काश्त होगी जी इंशाल्लाह, इसके अब ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छी फसल है और किसान को भी इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए किसान को भी चाहिए कि वो
इस पर भरपूर तवज्जो दें और अपनी सोयाबीन अपने मुल्क में हम खुद उगाएं।